जब पिछली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को बाय बाय बोल करके राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया और वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाते हैं, तो उसमें दो तीन प्रमुख चेहरे थे। जैसे एक चेहरा था चिराग पासवान का, एक चेहरा एक और था सुशील मोदी का। कहा गया कि इन तमाम चेहरों के कारण नीतीश कुमार ने बिहार बीजेपी को बाय बाय कहा और बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार गिरा दी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 में, जब चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार को जबरदस्त नुकसान होता है। नीतीश कुमार की ताकत इतनी कम हो जाती है कि नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठने लगता है कि इनको मुख्यमंत्री बीजेपी क्यों बना रही है। उन पर तमाम प्रकार के सवाल उठते हैं और उसी वक्त से नीतीश कुमार के मन में संशय पैदा होता है और अंततः यह संशय उस वक्त पर तब्दील हो जाता है इस चीज में कि बीजेपी जेडीयू के नेताओं के सहारे उनकी पार्टी को तोड़ रही है, जब आरसीपी सिंह का फैक्टर सामने आता है। आज आपको हमने सोचा कि नीतीश कुमार नाराज हैं, वो फिर बीजेपी को छोड़कर जा सकते हैं, उनको कुछ बहाना चाहिए होता है और इस वक्त पर वो कौन से बहाने हैं जिनको बनाकर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। पिछली बार उन्होंने क्या क्या बहाना बनाया था, उन तमाम चीजों के बारे में एक बार चर्चा की जाए, बातचीत की जाए और कैसे चिराग पासवान के कारण यह सब कुछ शुरू हुआ और चिराग पासवान ही मूल में थे जिनके कारण नीतीश कुमार ने बीजेपी को बाहर किया सरकार से, सत्ता से और तेजस्वी यादव को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले कुछ चीजों को समझिए। साल 2020 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। चिराग पासवान उस वक्त पर एनडीए से बाहर निकलकर चुनाव लड़ रहे थे। वो ऐलान करते हैं कि बीजेपी जहां से अपना उम्मीदवार देगी वहां पर हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, वहां पर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जहां से चुनाव लड़ेगी वहां पर हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ? चिराग पासवान की ताकत के कारण जो उनकी पॉपुलैरिटी उस वक्त पर थी, जो आज की तारीख में उससे कई गुना बढ़ चुकी है, यह भी एक सच है, लेकिन उस वक्त पर ही इतना इंपैक्ट हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी की तुलना में अगर आप देखेंगे तो उनकी पार्टी लगभग हम बोल रहे हैं कि आधे सीटों पर आ गई। आधे सीटों का मतलब कि बीजेपी और जेडीयू में सीटों का फासला बहुत ज्यादा हो गया। बीजेपी एक नंबर की पार्टी बन गई, एक नंबर की पार्टी एनडीए में। असल तौर पर पूरे के पूरे विधानसभा में आरजेडी एक नंबर की पार्टी बनी। लेकिन नीतीश कुमार को जो तगड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान के केंद्र में चिराग पासवान हो गए। अब कहा जाता है कि नीतीश कुमार के मन में इस बात को लेकर गुस्सा पलने लगा। नीतीश कुमार ने कहा कि बदला तो लेंगे। नीतीश कुमार ने बदला लिया भी। पशुपति पारस को कहा जाता है कि केंद्र में मंत्री नीतीश कुमार ने बनवाया। उन्होंने अपने कोटे से कहा कि पशुपति पारस को मंत्री बनवाइए और पशुपति पारस से बातचीत करवा के पूरी की पूरी चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने, उसको ध्वस्त करने का काम भी नीतीश कुमार ने ही करवाया। उन्होंने चिराग पासवान से बदला लिया, लेकिन उनके मन में एक चीज शक पैदा कर गया कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के सहारे उनको खत्म करवा रही है। इसको लेकर उस वक्त पर काफी ज्यादा चर्चा भी चल रही थी। नीतीश कुमार को लगा कि अब बीजेपी इस मूड में है कि हमको खत्म करवा देगी, हमारी पार्टी को इतना कमजोर करवा देगी कि हम मुख्यमंत्री बनने के लायक बचेंगे ही नहीं और उन लोगों का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। नीतीश कुमार का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। सुशील मोदी बिहार से बाहर चले गए, वो उप मुख्यमंत्री नहीं थे। कहा जाता है कि सुशील मोदी जब डिप्टी सीएम रहते थे तो नीतीश कुमार के साथ तालमेल अच्छा रहता था। नीतीश कुमार उनके ऊपर बड़ा विश्वास करते थे। अपना वित्त मंत्रालय वगैरह वो सुशील मोदी के भरोसे पर दे देते थे। सुशील मोदी ने अपना वो क्रेडिट बनाया था नीतीश कुमार के नजर में। सुशील मोदी बाहर चले गए। अब सुशील मोदी के बाहर जाने के बाद से पूरी की पूरी स्थिति बदली। सुशील मोदी के बाहर जाने के बाद स्थिति ये बदली कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच तालमेल अच्छा नहीं रह पाया। नीतीश कुमार के नेताओं को बीजेपी के से वो कांटेक्ट में है, उनका कांटेक्ट है, इस बात को लेकर उनके मन में शक जो है और गहराता चला गया और अंततः इसका परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का फैसला कर लिया।
जब ये तमाम चीजें हुई तो उस वक्त पर 2-3 चीजों का बहाना नीतीश कुमार के पास था कि चिराग पासवान के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किया। साल 2020 के विधानसभा के चुनाव में एक और बहाना था कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के जरिए हमारे नेताओं को अपने से जोड़ करके हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। अब इस वक्त पर क्या क्या बहाना हो सकता है आप समझिए। सबसे पहली चीज कि इस वक्त पर नीतीश कुमार जो है अमित शाह के बयान से आहत है। अमित शाह के कारण नीतीश कुमार नाराज हैं। पहला बहाना यह हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमजोर फिर से कर रही है और इसीलिए यह बयान दिया गया कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर फैसला आगे होगा। एक और बात है, अमित शाह ने अंबेडकर के बारे में बयान दिया। अंबेडकर के बारे में बयान दिया तो नीतीश कुमार को बहाना चाहिए, तो ये इसको भी एक बहाने के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। अगर इस वक्त पर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तब वो कह सकते हैं कि अंबेडकर का सम्मान अमित शाह ने नहीं किया, अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 2-3 चीजें हैं जो शायद इस वक्त पर नीतीश कुमार के मन में बहाने के रूप में चल रही हो, लेकिन उनका जो मन होता है असलियत में वो वही करते हैं, ये हर कोई जानता है। हमने आपको 2020 की कहानी को बताया कि कैसे चिराग पासवान के कारण वो लड़ाई शुरू हुई। बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी के पास आए और इस वक्त पर एक बार फिर से अमित शाह के कारण बीजेपी से नीतीश कुमार शायद दूर जाने के लिए पूरी की पूरी तैयारी अंदर खाने कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।